Assalamu alaikum, dear students of class 10th. Welcome to all of you, dear students. Today we will read the fourth part of your play, The Proposal, Marriage Proposal, written by Anton Chekhov. Dear students, we have already completed the three main parts of your play. Now we will read the part number 4. Dear students, first of all, we will recapitulate some events from the past three part. डियर स्टूडेंट्स, हम क्या पढ़ रहे थे? नटालिया, लोमो और चिपकू के बारे में पढ़ रहे, जो मेन कैरेक्टर्स इसमें है। लोमो एक कैरेक्टर होता है इसमें, लोमो, और वो चिपकू के घर जाता है। वो उसका पड़ोसी होता है। वो चिपकू के घर उसकी बेटी का हाथ मांगने जाता है वहाँ पे। डियर स्टूडेंट्स, और जब चिपकू ये सुनता है कि लोमो किस लिए यहाँ पे आया है, वो बहुत खुश हो जाता है और खुशी से उसके आंसू निकल जाते हैं। और वो कहता है लोमो से, मैं जा रहा हूँ और मैं किसको बुलाऊँगा? नटालिया को बुलाऊँगा। तो उस समय लोमो के जहन में कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। वो कहता है कि जब जिस तरह से मैं सोता हूँ, मुझे जब मैं सोता हूँ, जो ही मुझे नींद आ जाती है, तो मेरी साइड से एक पुल हो जाता है, जिसको मैं अपने सर से और अपने शोल्डर से फील कर सकता हूँ। ये मेरे लिए एक बुरी बात है। अब मुझे शादी करनी चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी 35 ईयर्स हो चुका हूँ, एंड 35 ईयर इज़ ए क्रिटिकल एज फॉर ए पर्सन। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब नटालिया अंदर दाखिल होती है और हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 4। नटालिया, वेल, अच्छा, डियर, देयर इज़ नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन हियर। नटालिया, डियर, इट इज़ यू एंड पापा सेड, अरे ये आप हो? पापा ने मुझे कहा था, गो, देयर इज़ अ मर्चेंट, वहाँ जाओ, अंदर जाओ, वहाँ एक ट्रेडर आया है, सामान बेचने वाला आया है। कम फॉर हिज गुड्स, वो अपने सामान के साथ आया है। हाउ डू यू डू इयान वैसलविच, वियान वैसलविच, आप कैसे हो? नटालिया उसे बताती, मेरे पापा ने मुझे बता दिया, वहाँ अंदर जाओ, वहाँ एक ट्रेडर आया है, सामान बेचने वाला आया है अपने सामान के साथ, और मैंने आपको यहाँ देखा, आप कैसे हो? तो लोमो बताता है, हाउ डू यू डू ऑनर्ड नटालिया स्टोफेनामिना। ऑनर्ड मीन्स रेस्पेक्टेड, मोहतरमा। मोहतरमा, आप कैसी हो? हाउ डू यू डू, आप कैसी हो नटालिया? नटालिया कहती है, यू मस्ट एक्सक्यूज माई अपरन एंड नेग्लिज, वी आर शेलिंग पीस फॉर ट्राइंग। ये उससे मतलब क्या कहती है, माफ़ी मांगती है, मुझे माफ़ कर देना, मैं आपके सामने मतलब इस एप्रन में आई हूँ। एप्रन किसको बोलते हैं हम? जब कोई औरत कुकिंग करती है तो वो एक एप्रन पहनती है, ताकि उसके ओरिजिनल कपड़े ख़राब ना हो जाए। एंड नेग्लिज हम किसको बोलते हैं? नाइट ड्रेस को बोलते हैं। मुझे माफ़ करना, मैं नाइट ड्रेस में आई हूँ इधर, और मैं और अपरन के साथ आई हूँ, मैं वेल ड्रेसड नहीं आई हूँ। सॉरी फॉर बीइंग नॉट वेल ड्रेसड टू कम हियर। अच्छा, क्योंकि हम मटर छील रहे थे, क्योंकि सूखे उसलिए सुखाने के लिए, मुझे माफ़ कर देना। अच्छा, वाई हैवंट यू बीन हियर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, आप क्यों नहीं आते थे यहाँ? बहुत दिनों के बाद आप यहाँ आए हो, बहुत दिनों के बाद आपने यहाँ तशरीफ़ लाया, आप यहाँ नहीं आते थे। सिट डाउन, नीचे बैठो। दे सीटेड देमसेल्व्स, वो दोनों बैठ गए। वोंट यू हैव सम लंच, वो उसे लंच ऑफ़र करती है, क्या आप कुछ लंच लोगे? लंच में आप कुछ लोगे? लोमो कहता है, नो थैंक यू, शुक्रिया, आई हैव हैड माई ऑलरेडी, मैं ऑलरेडी खा कर आया हूँ, मैं ऑलरेडी खा चुका हूँ, मुझे नहीं चाहिए। नटालिया कहती है, देन स्मोक, फिर उसे स्मोक ऑफ़र करती है, आप सिगरेट पी सकते हो। हियर आर द माचिस, वो माचिस से ऑफ़र करती है, ये लो, आप सिगरेट पी लो। द वेदर इज स्प्लेंडेड, आज वेदर बहुत अच्छा है, इम्प्रेसिव है, वेरी इम्प्रेसिव आज वेदर है। नाउ बट यस्टरडे इट वॉज वेट, लेकिन कल जो वेदर था वो बहुत गीला था, बारिश हुई थी। अच्छा, दैट द वर्कमैन डिड नॉट डू एनीथिंग ऑल डे, जो हमने मजदूर वहाँ पे लगाए थे, उन्होंने पूरा दिन काम नहीं किया, वो बैठे रहे थे। हाउ मच हैव यू हे स्टैकड, आपने कितनी घास काटी, आपने कितना घास जमा किया? ये उसको कौन बताती है? नटालिया बताती है। मैरिज प्रपोजल अभी वहीं पे है। जस्ट थिंक, ये सोचते हुए, आई फेल्ट ग्रीडी, मैं लालची हो गई थी, एंड आई हैड ए होल फील्ड कट, हमने सारा फील्ड कटवा दिया, सारा फसल हमने काट दिया। एंड नाउ आई एम नॉट एट ऑल प्लीज्ड, अब मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ अबाउट इट, इस पे, क्योंकि हमने सारा फील्ड, सारी खेत हमने काट डाली। बिकॉज आई एम अफ्रेड माई है, क्योंकि मैं अब डर चुकी हूँ, मुझे अब खौफ है, क्योंकि जो हमने घास काटा, है मीन्स ड्राई ग्रास, मे रॉट, वो कहीं सड़ न जाए। I ought to have waited a bit. Ought is here a model here.
ऑट मीन्स मतलब जिसमें नॉट पॉसिबल, जिसमें फुल पॉसिबिलिटी हो। मुझे क्या करना चाहिए था, आई ऑट टू हैव वेटेड फॉर अ बिट, मुझे थोड़ी देर के लिए रुकना चाहिए था। बट व्हाट इज़ दिस, अब क्या है, वाई आर यू, बट व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, लेकिन ये क्या है, वाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस, आप इवनिंग ड्रेस में मुझसे मिलने क्यों आए हो, यहाँ क्यों आए हो, मतलब फॉर्मल ड्रेस में, जैकेट में आप क्यों आए हो यहाँ। वेल नेवर आई, वेल नेवर, वेल आई नेवर, आई हैव नॉट रियलाइज इट बिफोर, मैंने पहले रियलाइज़ नहीं किया, मतलब आप इस कपड़ों में यहाँ पर क्यों आए हो। आर यू गोइंग टू बॉल, क्या आप कहीं डांस पार्टी में जा रहे हो, और वट, या कहीं, दो आई मस्ट से यू लुक बेटर, लेकिन मैं ये आपको कहना चाहती हूँ आप एकदम अच्छे लग रहे हो। टेल मी वाई आर यू गॉट अप लाइक दैट, तुम ऐसे तैयार हो के क्यों आए हो, मुझे ये बताओ, तुम ऐसे तैयार वेल ड्रेस्ड आप क्यों आए हो, ये मुझे बताओ, ये नटालिया बोलती है। अच्छा, लोमो बताता है, लोमो एक्साइटेड है क्योंकि उसने उसको इवनिंग ड्रेस में देख लिया, और ये बताती है लास्ट में, मुझे बताओ तुम ऐसे क्यों आए हो। लोमो बहुत एक्साइटमेंट में होता है। यू सी ऑनर्ड नटालिया स्टोफेनोविना, द फैक्ट इज़, सच्चाई ये है, आई हैव मेड अप माई माइंड, मैंने अपना जहन बना लिया है, टू आस्क यू टू हेयर मी आउट, मैं आपको ये कहूँ कि आप मेरी बात सुन लो, आप मेरी बात सुनो। ऑफ कोर्स यू विल बी सरप्राइज्ड, बेशक आप हैरान हो जाओगी, एंड परहैप्स कैन एंग्री, शायद आपको या आपको शायद शरारत भी आ जाएगी, बट एसाइड, लेकिन वो अपने आप से कहता है, इट इज़ ऑफली कोल्ड, यहाँ बहुत ठंड है। वाई हेयर इज रिटन इट इज़ ऑफली कोल्ड, बिकॉज व्हेन लोमो इज इन एक्साइटेड मोड, ही व्हेन इज इन नर्वस मोड, ही सेज बर इट इज़ कोल्ड हेयर, एंड इट इज़ ऑफली कोल्ड, बहुत कड़ाके की ठंड है इधर। नटालिया, व्हाट इज़ द मैटर, मामला क्या है। पाज, फिर रुक जाती है। वेल, खैर बताओ मुझे बात क्या है। लोमो, आई शैल ट्राई टू बी ब्रीफ, वो फिर घुमा भरा के बात करता है, मैं आपको अब सीधे अल्फाजों में बताना चाहता हूँ। यू मस्ट नो, आप जानती हो, ऑनर्ड नटालिया स्टोफेनोविना, आप पहले से ही जानती हो, दैट आई हैव लॉन्ग सिंस माई चाइल्डहुड इन फैक्ट हैड द प्रिविलेज ऑफ नोइंग योर फैमिली, मुझे बचपन ही से ये मतलब मुझे बचपन ही से ये मौका मिला है कि आपकी फैमिली को जानने का, ये बचपन ही से मुझे मौका मिला है। फिर घुमा फिरा के बात करता है, अच्छे से नहीं बताता है, ये कहता है उसे कि मुझे बचपन ही से आपकी फैमिली को जानने का मौका मिला है। अच्छा, माई लेट आंट, जो मेरी लेट आंट थी, एंड हर हस्बैंड, जो उसका खावत था, फ्राम होम एज यू नो, जिनको आप जानती हो, आई इनहेरिटेड माई लैंड, जिनकी ज़मीन मुझे उनकी वरासत से मिली है, ऑलवेज हैड द ग्रेटेस्ट रेस्पेक्ट फॉर योर फादर एंड योर लेट मदर, वो हमेशा आपके पापा और आपकी मरी हुई अम्मी को बहुत इज्जत करते थे। अच्छा, द लोमोज एंड चिपकूस हैव ऑलवेज हैड द मोस्ट फ्रेंडली, चिपकू फैमिली और लोमो फैमिली हमेशा से ही दोस्ताना तरीके से रहते हैं, एंड आई माइट ऑलमोस्ट से द मोस्ट अफेक्शनेट, और मैं ये भी कह सकता हूँ वो हमेशा एक दूसरे से प्यार करते थे, रिगार्ड्स, इज्जत करते थे, फॉर ईच अदर, एक दूसरे से। अच्छा, एंड एज यू नो, अब आप जानती हो, माई लैंड इज़ नेबर ऑफ योर्स, जो मेरी ज़मीन है वो आपकी ज़मीन के बिल्कुल करीब है। यू विल रिमेंबर दैट माई अक्सन मीडोज़, क्या आपको मेरी अक्सन मीडोज़ ज़मीन याद है। अक्सन मीडोज़ किस ज़मीन को बोलते हैं, एनिमल्स ग्रास लैंड, जहाँ पर यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं वो वहाँ पे घास चरने जाते हैं, उस ज़मीन का नाम रखा गया था अक्सन मीडोज़। अच्छा, आपको याद है वो अक्सन मीडोज़, टच योर बर्च वुड्स, वो आपकी ज़मीन को टच करते हैं, जहाँ पर आपकी बर्च वुड्स ज़मीन है और मेरी अक्सन मीडोज़ जो है वो आपस में टच करते हैं, एक दूसरे के साथ साथ ही है। अक्सन, अच्छा, बर्च वुड्स किसको बोलते हैं, लैंड विद बर्च वुड ट्रीज़, इस ज़मीन में बर्च वुड ट्रीज़ पाए जाते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं बर्च वुड्स, मतलब ये बताता है उसे मेरी अक्सन मीडोज़ आपकी ज़मीन के साथ टच करती है। अच्छा, ये दोनों फार्म लैंड्स है। नटालिया, एक्सक्यूज़ मी इंटरप्टिंग, वो इसे मुदाखलत करती हुए कहती है, मुझे माफ़ कर दो। यू से, आप कहते हो, माई अक्सन मीडोज़, मेरी अक्सन मीडोज़, बट आर दे योर्स, क्या वो आपके हैं, क्या आप यह कहना चाहते हो ये अक्सन मीडोज़ आपके हैं। लोमो कहता है, यस माइन, हाँ वो मेरे हैं। मतलब यहाँ पे अब आर्ग्यूमेंट शुरू हुआ है, प्रपोजल वहीं पे रह गए और ज़मीन की बात छेड़ ली गई, डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, नटालिया बोलता है, व्हाट आर यू टेलिंग अबाउट, आप किसके बारे में बात कर रहे हो, अक्सन मीडोज आर आवर्स, जो अक्सन मीडोज है वो हमारी ज़मीन है, नॉट योर्स, आपकी नहीं। लोमो, नो माइन ऑनर्ड नटालिया स्टोफेनोविना, वो हमारी ज़मीन है मोहतरमा। नटालिया, वेल आई नेवर न्यू दैट, मैंने कभी भी ऐसा नहीं सुना। अच्छा, बिफोर हाउ डू यू मेक इट दैट, अच्छा मुझे ये बताओ तुमने ये चीज़ कैसे डिटरमेंट की
कि ऑक्सन मीडोज मेरी ज़मीन है। ये आपने कैसे डिटरमाइंड की? मुझे तो पहले ये कभी नहीं सुना था। लोमो कहता है हाउ, कैसे? आई एम स्पीकिंग ऑफ ऑल दोज ऑक्सन मीडोज विच आर वेज्ड इन बिटवीन योर बर्चवुड्स एंड द बर्ट मार्श। अब देखो यहाँ पे क्या बताता है, ये बताते हैं कैसे। आई एम स्पीकिंग ऑफ द ऑक्सन मीडोज, मैं उस ऑक्सन मीडोज की बात कर रहा हूँ, उस लैंड की मैं बात कर रहा हूँ विच आर वेज्ड। वेज्ड मीन्स क्रशड। क्रशड किसको बोलते हैं हम? दो चीज़ों के बीच में होना, दो चीज़ों के बीच में होना। मतलब दिस टाइम द पेन इज क्रशड बिटवीन माई हैंड्स। डू यू अंडरस्टैंड माई डियर? ओके, उस ऑक्सन मीडोज की मैं बात कर रहा हूँ जो बीच में है। किसके बीच में है? इन बिटवीन यूर बर्चवुड्स, आपके बर्चवुड्स में, एंड द बर्ंट मार्श। बर्ंट मार्श मीन्स वेटलैंड, जो आपकी वेटलैंड और बर्चवुड है उसके बीच में से मेरी ऑक्सन मीडोज है। नटालिया यस यस दे आर आवर्स, हाँ हाँ वो हमारी है। मैं आपको समझाता हूँ। दिस हैंड इज बर्चवुड्स एंड दिस हैंड इज burnt marsh, wetland, and in between there is a pen. These are oxen meadows. He told him that these oxen meadows are mine, which are crushed in between your burnt marsh and birchwoods. नटालिया कहती है हाँ 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 वो हमारी ज़मीन है, दे आर आर्स, वो हमारी है। लोमो कहता है नो यू आर मिस्टेकन, आपको गलत फहमी हो रही है नटालिया, ऑनर नटालिया स्टोफेनोमेना, मोहतरम आपको गलत फहमी हो रही है, दे आर माइन, वो हमारी है। नटालिया कहते हैं जस्ट थिंक, ज़रा सोचिए इयान वेसेलविच, ये सोचिए, हाउ लॉन्ग दे हैव बीन योर्स। ज़रा सोचिए, ये क्या सोचिए, कितनी देर से वो तुम्हारी ज़मीन है, कब से लेके वो तुम्हारी ज़मीन है। लोमो कहता है हाउ लॉन्ग, कैसे, कब तक? एज लॉन्ग एज आई हैव रिमेंबर, जब से मुझे याद है, जब से मैंने होश संभाला, मुझे होश आ गया, मतलब ज़मीन क्या है, पापा कौन है, मम्मी कौन है, तब से मुझे पता है ऑक्सन मीडोज हमारी है। अच्छा, नटालिया कहती है रियली, अच्छा, यू वॉन्ट गेट मी टू बिलीव दैट, आप मुझे यकीन नहीं दे सकते हो, मैं आपकी बात पे यकीन नहीं करूँगा कि ऑक्सन मीडोज तुम्हारी है। Thank you, my dear students. This was the part number 4. Inshallah, Rahman. We will proceed with the next part, part number 5. Thank you, dear students.